स्वागत है आप सभी का 11 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज बीजेपी के सभी 10 उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद, आचार्य कुंवर मानवेंद्र सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, अश्वनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धर्मेंद्र प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 12 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से 2 उम्मीदवारों ने शुक्रवार को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। तो स्वतंत्र देव सिंह, वो 10 नाम हम आपको दिखा भी रहे। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, अरविंद कुमार शर्मा अभी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बीजेपी की ओर से एमएलसी उम्मीदवार, ये तमाम लोग, कुंवर मानवेंद्र सिंह, तो उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। आज नामांकन का आखिरी दिन है। 2 सीटों पर सपा ने पहले ही अपने उम्मीदवारों का नामांकन करवा दिया है। आज 10 सीटों पर नामांकन हो रहा है। आखिरी दिन है और इस मौके पर आज सीएम योगी भी उपस्थित रहने वाले हैं। तो नामांकन दाखिल करने के लिए एक एक कर जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचने शुरू हो गए। ये तमाम प्रत्याशी अब पहुंच रहे हैं और कुछ देर में इनका नामांकन भी हो जाएगा। आज आखिरी दिन है और कहा यह जा रहा है कि अगर नामांकन के आखिरी दिन यानी दोपहर 3 बजे तक अगर कोई दूसरी पार्टी की तरफ से किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया जाता है, यानी बीएसपी की तरफ से या किसी पार्टी की तरफ से कोई अपनी दावेदारी नहीं करता इन सीटों पर, तो फिर निर्विरोध इन्हें चुन लिया जाएगा। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 10 ऐसे नाम जिन्होंने बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर आज अपना नामांकन करना है। और विधान परिषद के चुनाव के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के सभी 10 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों का पार्टी ऑफिस पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। प्रत्याशी गोविंद नारायण शुक्ल, धर्मेंद्र प्रजापति, पूर्व विधायक सलिल बिश्नोई, कुंवर मानवेंद्र सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। इस दौरान प्रत्याशियों से लगातार बातचीत भी हो रही है और वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी जीत निश्चित है। हालांकि किसी तरह की कोई फाइट नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह की कोई फाइट होती भी है तो उसके लिए पूरी तरह से वो तैयार है। सुबह का नजारा भी हमने देखा था, ढोल नगाड़े भी वहां पर बज रहे थे और तमाम जो प्रत्याशी यहां पर पहुंच रहे हैं अपने नामांकन के लिए, वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो पार्टी ऑफिस पहुंचने शुरू हो गए हैं। जितने भी प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, विधान परिषद के चुनाव के नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, इसीलिए आज बेहद उत्साह के साथ तमाम जो 10 प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से एमएलसी के उम्मीदवार हैं वो पहुंच रहे हैं। विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन बीजेपी के तमाम प्रत्याशी बीजेपी दफ्तर पे पहुंच रहे हैं, जहां से वो विधान भवन के लिए जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सलिल बिश्नोई जी, साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रजापति जी, जो कि माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, ये बताइए कि पार्टी ऑफिस तो पहुँच गए हैं आप लोग और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, हम लोग पार्टी संगठन के सिपाही हैं। पार्टी हमें जो जिम्मेदारी देती रही है हम लोग उसको निभाते रहे हैं। आगे भी पार्टी जिस भूमिका में हमें रखना चाहेगी हम उस भूमिका में रहेंगे। हम लोग पार्टी के प्रति वफादार हैं, पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के दिशा निर्देशों पर चलते रहेंगे। पहले तो आपके माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। समस्त अपने उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर से जितने भी हमारे स्नेही जन हैं, सबकी ओर से राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व का आभार। और हम लोगों की योजना रहेगी कि हम केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएं। धर्मेंद्र प्रजापति जी हैं, जो कि पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं और इसी के साथ एक एक करके जो प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला है कम से कम पार्टी ऑफिस पे वो शुरू हो गया है। हालांकि कुछ ही देर के बाद यहां से ये जो तमाम प्रत्याशी हैं ये विधान भवन जाएंगे और आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सुनील बंसल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अनामिका सी, न्यूज़ 18, लखनऊ।
विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और सबकी निगाहें ए.के. शर्मा पर लगी हुई थी, जो इस वक्त पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। और देख सकते हैं आप कि ए.के. शर्मा फिलहाल नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों को पार्टी ऑफिस बुलाया गया था, लिहाजा 200 प्रत्याशियों में ए.के. शर्मा का नाम भी शामिल है और इस वक्त वो पार्टी ऑफिस के गेट पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम और जिस तरीके से उनको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं अलग अलग जिम्मेदारियों को लेकर के, इस बीच ए.के. शर्मा का यहाँ पहुंचना और लोगों का अभिवादन करना, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। भविष्य की राजनीति, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, जनता पार्टी की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र मोदी की। सर आपको लेके कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर आपको लेके योगी की हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये ए.के. शर्मा है जो फिलहाल पार्टी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं और इस वक्त दिनेश शर्मा कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं उनको। नामांकन होते हैं उनके बाद उसका विश्लेषण होगा, चुनाव होता है कि नहीं होता। बीजेपी के 11 उम्मीदवार को उतारेगी या किसी के समर्थन? हम 10 उम्मीदवार उतार रहे हैं, समर्थन देंगे किसी को? अभी 10 उम्मीदवार उतार रहे हैं, आगे की क्या रणनीति होती है आगे देखेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार भी कहा जा रहा होगा इसके बाद, क्या लग रहा है? तो दिनेश शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 10 प्रत्याशी हमने उतारे हैं, अभी तक किसी तरह का कोई फाइट नहीं है, लेकिन आगे अगर कोई चुनौती खड़ी करता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो आज एमएलसी नामांकन का आखिरी दिन है, बीजेपी ने 10 उम्मीदवार अपने उतारे हैं और सभी नामांकन करने पहुंच रहे हैं। पार्टी ऑफिस भी तमाम नेताओं को हमने दिखाया। अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल नहीं, देखिए अभी फिलहाल पार्टी ऑफिस का जो माहौल है मैं आपको वो दिखाऊंगी, क्या पार्टी ऑफिस के बाहर और क्या पार्टी ऑफिस के अंदर। इस वक्त मैं पार्टी ऑफिस के अंदर आ चुकी हूँ, लगभग सभी प्रत्याशी यहाँ पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम बाहर से लेकर अंदर तक देख पा रही होंगी आपकी उत्साह किस कदर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार जो एमएलसी पद के लिए प्रत्याशियों का नाम दिया गया उसमें पुराने चेहरों पर, पुराने नेताओं पे भरोसा जताया गया है, यकीन किया गया है। और अगर ए.के. शर्मा को छोड़ दिया जाए तो आपको बाकी तमाम वो चेहरे दिखाई देंगे जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया है। और शायद यही वजह है कि आज का जब वो दिन आ गया है तो यहाँ पे कार्यकर्ता बाहर से लेकर भीतर तक दिखाई दे रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं ए.के. शर्मा, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, उनके काम को लेके, उनके आगे की रणनीति को लेके मैंने उनसे बहुत सवाल पूछे। उनका एक ही जवाब था, भारत माता की जय, और तमाम जयकारों के साथ वो पार्टी ऑफिस के अंदर आए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संदेश साफ है कि अभी फिलहाल पार्टी कोई पत्ते नहीं खोल रही है। ए.के. शर्मा खुद भी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं अपनी आगे की रणनीति को लेके, लेकिन कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आपकी पार्टी के भीतर, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे बातचीत में कि फिलहाल बुलाया गया सभी प्रत्याशियों को एक जगह पे इकट्ठा होने के लिए। इसके बाद से तमाम जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से एक साथ निकलेंगे विधानसभा के लिए, विधान भवन जहाँ पे नामांकन होना है। और उससे पहले सभी प्रत्याशियों को इसी हॉल के अंदर बुलाया गया है। और देख सकते हैं आप कि ये देखिए, ये देखिए अब कुछ ही देर में विजय बहादुर पाठक जी आ गए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, सारे प्रत्याशी आ चुके हैं क्या? सारे प्रत्याशी आ चुके हैं, नामांकन प्रपत्र भर चुका है। अभी हॉल में एकत्रित होकर के फिर प्रोसेसन के रूप में जाएंगे और नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे आपको वहीं मिलेंगे? विधानमंडल दल के नेता है वो विधानमंडल कार्यालय में, मतलब नामांकन के पत्र भरे जा चुके हैं, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कुछ हो चुका है, बस निकलने वाले हैं। एक बार फाइनल चेकअप कर रहे हैं, चेकअप करके निकल रहे हैं। तो ये विजय बहादुर पाठक जी हैं जो जानकारी दे रहे थे कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अंदर हॉल के आ चुके हैं नामांकन पत्र भरने की, यानी कि जो कागजी कार्रवाई है, जो फॉर्मेलिटीज है वो की जा रही है। इसके बाद तमाम प्रत्याशियों के साथ जो दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से विधान भवन के लिए जाएंगे। और जो तस्वीरें देख रहे हैं आप हॉल के अंदर की, वो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी तमाम प्रत्याशी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। लक्ष्मण आचार्य से लेकर के दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, अश्विनी त्यागी, सलील बिश्नोई, सुरेंद्र चौधरी, इसके अलावा तमाम 10 प्रत्याशियों के नाम में ले रही हूँ जो अंदर मौजूद है और नामांकन पत्र जो है अपना वो चेक करवा रहे हैं, देख रहे हैं।
तो ये फिलहाल यहाँ पे पार्टी ऑफिस के भीतर का माहौल है, जहां मैं आपको लेकर के आई हूँ, और बाहर ढोल नगाड़े के साथ साथ कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश चरम पर है फिलहाल। बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा रही हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एमएलसी चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और दसों के दसों उम्मीदवार इस वक्त बीजेपी पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। अनामिका, अगर हम माने जैसे 12 सीटों पर नामांकन होना है, बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवार उतारे हैं और 2 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। अगर आज कोई और पार्टी का प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं करता है तो क्या इन्हें निर्विरोध चुन लिया जाएगा, या किसी पार्टी की तरफ से कोई सुगबुगाहट, कोई खबर कि वो अपना प्रत्याशी उतार सकती है? देखिए फिलहाल तो ऐसे सुगबुगाहट की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अभी तक इस बार बीजेपी भी बहुत डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि चाहती पार्टी तो 11 प्रत्याशी उतार करके चुनाव करवा सकती थी, लेकिन पंचायत चुनाव में उतरना है पार्टी को, और फिलहाल एमएलसी के जो चुनाव होने वाले इसमें 10 कार्यकर्ताओं को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके, ये देखिए, और जो सुनील बंसल संगठन मंत्री, ये आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, इनकी मौजूदगी में जो तमाम पत्र थे वो देखे, और अब एक एक करके प्रत्याशियों का यहाँ से निकलना शुरू हो गया है, जो यहाँ से विधान भवन के लिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से लेकर तमाम वो सुरेंद्र चौधरी जी है, इसके अलावा आज आ रहे नामांकन भरने के लिए, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, पूरा क्षेत्र में लहर है। तो ये देखिए एक एक करके जो तमाम प्रत्याशी हैं वो, ये देखिए के शर्मा जी, आपकी रिस्पांसिबिलिटी। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद आप सबको, खूब खूब धन्यवाद आप सबको, खूब खूब धन्यवाद। नामांकन भरने के लिए ये देखिए ये के शर्मा जी हैं जो हमारे साथ हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं हम, लेकिन फिलहाल जवाब में सिर्फ धन्यवाद है। और ये सुनील बंसल का कमरा है जहां पे तमाम बीजेपी के प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, जिसमें के शर्मा भी यहां पर है, और अब यहाँ पर भारी भीड़ के बीच जो नामांकन पत्रों के सेट तैयार किए गए हैं, उन सेट को लेकर के विधान भवन की तरफ रवाना होंगे, लेकिन उसके पहले पार्टी ऑफिस पर जबरदस्त जमावड़ा पार्टी कार्यकर्ताओं का, लेकिन ए.के. शर्मा को लेके सवाल वही, जवाब भी वही। सवाल ये कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जवाब यही कि धन्यवाद बताया जाएगा आपको। भारत माता की जय, हर हर महादेव। इन्हीं जवाब के साथ ए.के. शर्मा हर बार अपनी बात खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी ऑफिस के भीतर जो नजारा है वो दिखा रही हूँ मैं, काफी गहमा गहमी है, कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दिखाई दे रहा है। इस बीच ये भी सुगबुगाहट है कि ऐसी एमएलसी चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उस मंत्रिमंडल विस्तार में बहुत सारी काटछाट होगी, मंत्रिमंडल में बहुत मंत्रियों के पद जो है शायद जा सकते हैं, विभाग बदल सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नए लोगों को मिल सकती है, और इसके लिए भी एमएलसी के चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, पार्टी दफ्तर की तस्वीरें हैं, हुजूम वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का, और जो तमाम 10 प्रत्याशी हैं उन्होंने एक जो पेपर वर्क होता है नामांकन से पहले का, उन्होंने पूरा कर लिया है। विधान परिषद की तरफ रुख कर रहे हैं, वो वहां जाएंगे और फिर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहां पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक दिखा रही है। अंदर की तस्वीर थी जब तमाम जो प्रत्याशी बनाए गए थे, जो उम्मीदवार थे, जब अपना नामांकन भर रहे थे, वहां पर जो पेपर वर्क का काम था वो कर रहे थे, वहां की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10 के 10 प्रत्याशी, और कहा यह जा रहा है कि एमएलसी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद एमएलसी चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में बहुत सारे फेरबदल भी होंगे, जिस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। D2H के चैनल नंबर 306 पर